तो आज की वीडियो कई लोगों को अच्छी लग सकती है, कई लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन यही सच्चाई है कि अगर आप 2026 में ये लेने की सोच रहे हो, तो आई थिंक आपके लिए ये वीडियो ज़रूरी हो सकती है। अब मैं इस फ्रेग्रेंस को 5 या 6 साल हो गए, ये फ्रेग्रेंस मैं यूज़ करते हुए, बॉटल्स लेते हुए। हाल ही में मैंने ये नई बॉटल ली है और 2026 में मैं आपको ये बोल सकता हूँ, पहली चीज़ तो मैं ऑथेंटिक वेबसाइट से ही लेता हूँ, ठीक है? जितने भी मैं फ्रेग्रेंस लेता हूँ, तो ऑथेंटिसिटी में कोई गुंजाइश नहीं रह गई। अब बात आती है 2026 में जो इनका ये क्लब de nuit का ये प्योर पाफा है 150 ml, लेना चाहिए या नहीं? सीधी सिंपल बात बोलूँ, जिनको सीधा आंसर चाहिए भाई मत लो, स्किप कर दो। जिनको यहाँ तक वीडियो देखनी थी देख लो। अब रीज़न क्या है या अल्टरनेटिव्स क्या हैं इसके, अगर आपको वो जानना है तो आप आगे देख सकते हैं। रीज़न ये है कि इंडिया में ये चीज़ मैं मानता हूँ और ये चीज़ है भी कि अगर आप एक फ्रेग्रेंस पे 3-4 हज़ार, 5 हज़ार खर्च कर रहे हो और आपको 2 से 3 महीने रुकना पड़ रहा है उस फ्रेग्रेंस के लिए, कि वो फ्रेग्रेंस परफ़ॉर्म करे अच्छा, तो आई डोंट थिंक सो आपको वहाँ पे अपना पैसा लगाना चाहिए। 1 हफ्ता चलता है भाई, ठीक है, 1 हफ्ता रुक गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसके लिए आपको 3 महीने तक वेट करना पड़े कि भाई ये अब इसको शेल्फ पे रखे रखो, अब ये मैच्योर होगा, अब मैच्योर होगा, अब थोड़ा इसकी लास्टिंग बढ़ेगी, अब बढ़ेगी, तो रहने दो। ये फ्रेग्रेंस जब आया था, मैंने भी इसको यूज़ करा है और उसके बाद ये अभी तक शेल्फ पे ही है, ठीक है? इसको कभी-कभी लगा लेता हूँ, लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस इश्यू मुझे भी आ रहे हैं। इससे अच्छा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? देखो, बजट में और मेरा अगर मैं आपको बोलूँ रिकमेंड करूँ, तो देखो आफ्नान का सुप्रीमेसी 10 ऑन 10 फ्रेग्रेंस है। उसके आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक सो वो 3000 के आस-पास, 3500 के आस-पास आपको 100 ml मिल जाएगा। उसके ऊपर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब कई लोग, मुझे पता है वो थोड़ा हाचीवाद की तरफ ज़्यादा जाता है, ठीक है? इसमें वो अवेंटस वाली आपको वाइब नहीं मिलेगी, लेकिन स्टिल एयर में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पता लगेगा जो नॉर्मल नोज़ हैं। अब जिनको चाहिए कि भैया हमें अवेंटस ही चाहिए, हमें और कोई फ्रेग्रेंस नहीं चाहिए, हमें अवेंटस का ही इंस्पायर्ड वर्ज़न बता दो। तो देखो यार, आप थोड़े बहुत पैसे लगा के या तो लिमिटेड एडिशन ले लो, वो भी आप ऑथेंटिक साइट से ही लेना। मुझे बहुत डीएम्स आते हैं कि भैया हमने यहाँ से फ्रेग्रेंस मँगाया था, परफ़ॉर्म नहीं कर रहा है, बड़ी अजीब स्मेल आ रही है, ये जो भी है। तो देखो ऑथेंटिक साइट से मंगा लेना, ठीक है? वो आपको किसी की भी रिव्यू वीडियो देखोगे, वो आपको बता देंगे इंडिया में बहुत ऐसी साइट्स हैं। या फिर आप पार्सल ले लो, लिमिटेड एडिशन का अगर आपको मिल जाए, वो बहुत अच्छा है। ओल्डर बैचेज़ के भी मुझे मैसेज आते हैं कि भैया हमें ओल्डर बैचेज़ का बता दो, हमें 1-2 साल पुराने बैच मिल जाएँ इसके अगर, तो वो चल जाएँगे। तो यार देखो, इंडिया एक ऐसी मार्केट है ना जहाँ पे आपको ओरिजिनल से ज़्यादा फेक मिल जाएँगे। अब मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, मेरे यहाँ पे बहुत एक फेमस मार्केट है लाजपत नगर। तो वहाँ पे मैं ऐसे गया था, तो एक नॉर्मल से बंदे ने एक टेबल लगाया हुआ सड़क के किनारे पे, टेबल लगाया हुआ है छोटा-सा, उसपे उसने एक तरफ घड़ियाँ रख रखी हैं और एक तरफ उसने डियोर, सावाज, क्रीड, अवेंटस, ब्लू द शैनेल, मतलब ये सारे फ्रेग्रेंस रख रखे हैं। अब इस चीज़ को देख के थोड़ा मुझे हुआ तो कि भाई मैं पूछूँ तो सही कि कितने के हैं? तो मैंने उनसे ऐसे पहले घड़ियाँ पूछी, फिर मैंने ऐसे धीरे-धीरे करके उनको आया कि भाई ये डियोर सावाज की बॉटल उठाई, मैंने कहा ये कितने का है? कह रहा भैया ₹1500 का। अब मेरे को कम करवाना था, मुझे देखना था कि कितना कम जा सकता है ये। तो मैंने बॉटल-वॉटल देखी, मैग्नेटिक कैप भी थी उसमें, तो मैंने देखी, मैंने कहा भैया ये 1500 क्या बोल रहे हो? 1000 का लगाओ ना। करते-करते उसने 1000 की दे दी वो। 1000 पे मान गया वो, ली नहीं मैंने, वो 1000 पे मान गया। अब अगर ऐसी जगह पे आपको फ्रेग्रेंस मिल सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो लोग ओल्डर बैचेज़ लेके पैसा माँग रहे हैं आपसे कि भाई ये ओल्डर बैचेज़ है, ये ओल्डर 2022, 23, 24 का बैच है, उसके अंदर क्या वो सच में ओल्डर बैच है? क्या वो डेट क्या वो डेट बदल के नहीं दे सकते हैं? क्या वो जूस सेम वही होगा या जूस उन्होंने कोई और डाला हुआ है? तो वो ये बहुत सारी चीज़ें ना आपको दिमाग में रख के थोड़ा केयरफुली चलना पड़ता है। यहाँ पे फेक चीज़ें बहुत ईज़िली पुट आउट हो जाती हैं, बहुत जल्दी अ, मतलब लोग ले लेते हैं। बाद में पछताते हैं, फिर बाद में हमारी गलती हो जाती है वो। तो ईज़ियर ऑप्शन आपके लिए क्या रहेगा? देखो, आफ्नान का ले सकते हो आप
ओके, उसके बाद आप लिमिटेड एडिशन ले सकते हो अरमाफ का, या फिर अगर आपको चाहिए तो बजट में तो देखो मेरे को प्यो पफा बहुत अच्छा लगता है आपका, आराम से एक बार लेते हो, लेकिन अब वही है 2-3 महीने रुकना पड़ेगा परफॉर्मेंस इश्यू के लिए। और लेकिन वो है आपके 1 साल, डेढ़ 2 साल निकल जाएँगे अगर आप इसको यूज़ भी करते हो रेगुलर तो। वरना लावेंचर, बट उसका भी आपको देखना पड़ेगा कहाँ से आप ऑथेंटिक ले सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रख के लेना, बट मेरे को ऐसा लगता है जो लोग जितने लोगों के मेरे पास डीएम आए हैं जो चाहते हैं कि हमें तो अभी चाहिए, अभी परफॉर्मेंस बस ऐसे ही आउट ऑफ द बॉक्स, उनके लिए तो अफनान सुपरमेसी से ऊपर मैं नहीं बोलूँगा। उसमें आपको ये इतना स्मोकी, बर्च और ये सब नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, फिर भी 80-85% वही आपको एक लेन में ले जाएगा, या फिर अगर आपका बजट 5-6 हज़ार तक है तो आप लिमिटेड एडिशन ले सकते हो। यही है, बाकी एक्सट्रैक्ट दे पाफा भी है, दुबई एडिशन भी, आई डोंट थिंक सो वो अभी इंडिया में अवेलेबल है कहीं पे। वो कई लोग एक सस्ते अल्टरनेटिव भी ले सकते हैं। अ, एक आया है अरेबियन अरोमा का एवेन्यू है, वो ₹700 का है, ठीक है? फिर और ₹1000 के अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं, फिर 1500 का अल्टरनेटिव आ जाते हैं, ऐसे बहुत हैं, वो आप ले सकते हैं। बट इफ यू वांट एक मिडल ईस्टर्न फ्रेग्रेंस, तो ये वही 3 महीने की वेटिंग, उसके बाद अफ़नान को मैं नंबर 1 पे रखता हूँ अगर आपको चाहिए। उसके बाद लिमिटेड एडिशन, जब 6 साल पहले ये फ्रेग्रेंस आया था ना, मैं इसको इतना प्यार मतलब इतना पसंद था मुझे, मैं इसको लगाता था, इसको एप्रिशिएट करता था। लोग मुझसे पूछते थे, मुझे अच्छा भी लगता था, है ना? बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। लेकिन अब मेरे पास 200 से ज़्यादा फ्रेग्रेंस हो गए हैं, 200 से ज़्यादा, तो वो एक एप्रिसिएशन जो है ना, एक जो वो मुझे मज़ा आता था, जो 2-3 फ्रेग्रेंस के पे मुझे जो मज़ा आता था, जो मुझे जॉय मिलता था उस चीज़ से, वो अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे खत्म हो गया है। अब ये है कि नया आ गया, नया आ गया, नया आ गया। वो एक यू नो बहुत फ़ास्ट पेस पे चलने लग गई है अब लाइफ़ मेरी। मैं नहीं चाहता कि आप इस चीज़ में पड़ो, मैं नहीं चाहता। बहुत ही कुछ चंद रिव्यूअर्स होंगे यूट्यूब पे जो आपको ये चीज़ समझाएँगे कि गाइज़ प्लीज़ जितने 5-6 पे रुक जाओ। आपको नहीं ज़रूरत है इतनी बड़ी वॉल क्रिएट करने की। वॉल क्रिएट भी कर लोगे ना, आप कभी फ्रेग्रेंस का मज़ा नहीं ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। मैं अपना अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और आप जितने फ्रेग्रेंस रिव्यूअर हैं ढंग के, पूछ लेना, कोई हर बंदा आपको ये अच्छा जो आपके बारे में सोचता होगा ना, वो बोलेगा भाई इतने हैं, बहुत हैं, मत लो और, मत सुनो हमारी, मत लो। हमेशा मैं ये बोलता हूँ डिकैंट ट्राई करो, क्योंकि अगर आज एक बंदा है वो कॉलेज जा रहा है, वो अपना कमा रहा है, अपने खुद कमाता है, उसके पास 1000 का बजट है, मैं उसको बोल दूँ भाई ये ब्लाइंड बाय कर ले। ले ब्लाइंड बाय कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। कल को उसको पसंद ना आए, मुझे क्या पता यार उसकी पसंद क्या है? मुझे क्या पता उसको क्या चीज़ पसंद है? आजकल लोगों को खाने में इतनी चीज़ें पसंद नहीं आती, किसी को राजमा-चावल नहीं पसंद आते, किसी को पसंद आते, किसी को छोले-भटूरे पसंद नहीं आते, किसी को आते हैं। तो भाई मैं कैसे बोल दूँ ब्लाइंड बाय कर लो? किसी को नहीं पसंद है, उस बेचारे ने अपने ₹1000 लगा के फ्रेग्रेंस ले लिया, कल को उसको पसंद नहीं आए, वो मुझे भी गाली निकालेगा, प्लस जो उसके पैसे खराब हुए हैं, वो उसकी मेहनत के पैसे हैं, चाहे वो ₹100 हैं, चाहे वो ₹1000। वो चीज़ मैं नहीं चाहता कि वो मेरे पे एक टोल आए, ठीक है? इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, और बहुत समझदार लोग हैं जो आपको ये समझाएँगे हमेशा कि डिकैंट लीजिए, या अगर आपको फ्रेग्रेंस चाहिए तो पार्सल ले लो, ट्राई करो, क्योंकि अब जितनी तेज़ी से फ्रेग्रेंस आ रहे हैं ना, आप कभी फुल बॉटल यूज़ भी नहीं कर पाओगे, जितनी तेज़ी से आप न्यू फ्रेग्रेंस ले रहे हो। पार्सल लो, पैसे बचाओ, ठीक है? आपके पैसे हैं, आपकी फैमिली के पैसे हैं, इनको बचाओ। कोई ज़रूरत नहीं है भीड़ में भागने की कि भाई एक बंदे ने 10 फ्रेग्रेंस बोल दिए तो मेरे को 10 को 10 लेने हैं, बस अभी लेने हैं, अभी लेने हैं। 2 महीने बाद ये भी बोल दिया, ये भी लेना है। नहीं, 5-6 फ्रेग्रेंस लो, और अगर फ्रेग्रेंस ट्राई करना है उसके डीकैंट ले लो, पार्सल ले लो। ठीक है? किसी को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत देना कि वो आपके पैसे खर्चवाने पे मजबूर कर दे आपको। किसी का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए आपके दिमाग पे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मेरा भी नहीं होना चाहिए, ना किसी और का होना चाहिए। आपका पैसा आपका है। जो बंदा आपको ये बोल रहा है ना कि भाई अपने पैसे को ढंग से इस्तेमाल करो, सोच समझ के, ठीक है? उसकी बात सुन लेना। जो बंदा आपको ऐसे नहीं समझा रहा है ना, तो थोड़ा ध्यान से, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? मैं हमेशा पैसे बचाने पे फ़ोकस करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है, अगर मैं अपना 5 से 6 साल पहले वाला
देखूँ पर्सनैलिटी, तो मैं बहुत एन्जॉय करता था। 2-3 फ्रेग्रेंस होते थे मेरे पास उस टाइम पे। बेला विटा भी होता था, ठीक है? मैं बहुत एप्रिशिएट करता था उन फ्रेग्रेंसेस को। अभी भी करता हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है, ठीक है? उन फ्रेग्रेंस को मैं लगाता था, पूरे साल रगड़ता था। अब ये फ्रेग्रेंस जो भी है ना, ये 5, 6, 7 साल पड़ा रहेगा। कभी कुछ लगाता हूँ, कभी कुछ लगाता हूँ, वो चीज़ हो गई है। मैं नहीं चाहता कि वो आपका जो एक मज़ा है ना, जो आपका जॉय है फ्रेग्रेंस का, वो खत्म हो। वो कैसे खत्म नहीं होगा? जब आप अपने आप को एक लिमिट तक रोकेंगे कि ये इतनी ही ठीक है, इसको एडिक्शन नहीं बनाना, ये इतना तक ही ठीक है। नया फ्रेग्रेंस आया डीकैंट लो, ट्राई करो। मेरे पास इतने डीकैंट पड़े हैं ना, मैं वो नहीं खत्म होते। मैन वर्क्स के मेरे पास 15-15 एमएल के पड़े हुए हैं, वो इटालियन स्वेड, पता नहीं क्या-क्या, अभी तक खत्म नहीं होते। मिडल ईस्टर्न के इतने डीकैंट्स पड़े हैं मेरे पास, अभी तक खत्म नहीं होते। अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बड़ा भाई मान के, छोटा भाई मान के, दोस्त मान के, कुछ भी मान के, ये चीज़ आप समझ जाना, मुझे इससे कुछ नहीं होना, आपको थोड़ा ईज़ी हो जाएगा, थोड़ी लाइफ़ आपकी ईज़ी हो जाएगी, थोड़ी पॉकेट पे कम ज़ोर पड़ेगा, ठीक है? आप ही का फ़ायदा है, मेरा कुछ नहीं। बाकी अपना ख़्याल रखो, टेक केयर।